हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वोकैब का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें जितने भी वर्ड्स बताए जा रहे हैं ध्यान से देखेंगे और साथ साथ आप इसका स्पेलिंग भी देखेंगे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड देखेंगे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स होता है ऑब्सेसिव थेफ्ट। ओके, स्पेलिंग देखेंगे KLEPTOMANIE। क्लेप्टोमेनिया मीन्स होता है एक प्रकार का चोरी करने का, एक प्रकार का उन्माद बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मनोरोग व्यक्ति को होता है जिसमें व्यक्ति चोरी करने की ओर अत्यधिक प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, उसका झुकाव हो जाता है, तो चोरी करने का जो उन्माद होता है उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे लिबिडिनस। लिबिडिनस मीन्स होता है ल्यूड। ठीक है, स्पेलिंग भी देखेंगे LIBIDINOUS। ठीक है, लिबिडिनस मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कामुक स्वभाव का हो। ठीक है, ल्यूड ल्यूड मीन्स होता है जो कि अपने अशिष्ट व्यवहार से कामुकता प्रदर्शित करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लिबिडिनस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का स्पेलिंग देखेंगे POLYTHEISM। पॉलीथिज्म मीन्स बिलीफ इन मेनी गॉड्स, यानी कि ढेर सारे ईश्वर की सत्ता में विश्वास जो होता है उसे बोलते हैं पॉलीथिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद यानी कि ढेर सारे ईश्वर की सत्ता में इसमें विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स बिलीफ इन वन गॉड। ये जो है पॉलीथिज्म का बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे MONOTHEISM। मोनोथिज्म मीन्स होता है एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना, उसे बोलते हैं मोनोथिज्म। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं एक देववाद, एकेश्वरवाद भी बोल सकते हैं या एक देववाद। ओके, नेक्स्ट देखेंगे थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन। THEOLOGY। थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का अध्ययन या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं थियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैंथिज्म। पैंथिज्म मीन्स बिलीफ दैट गॉड इज इन नेचर। एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति में सभी जगह ईश्वर का अस्तित्व है या ईश्वर का निवास है। स्पेलिंग भी देख लेंगे PANTHEISM। पैंथिज्म। पैंथिज्म मीन्स होता है एक ऐसा विश्वास जिसमें माना जाता है कि ईश्वर प्रकृति में सभी जगह विद्यमान है। ठीक है, यानी कि सर्वेश्वरवाद बोल सकते हैं। ठीक है, सभी जगह ईश्वर विद्यमान है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हाइपोकॉन्ड्रिया। मीन्स होता है मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट हेल्थ। ओके, स्पेलिंग देखेंगे HYPOCHONDRIA। हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स होता है मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट हेल्थ, यानी कि जब हम अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं या एक प्रकार का अप्रिय भय बना रहता है, तो इस प्रकार के भावना को जो है उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट हेल्थ, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं रोग भ्रम। एक शब्द में बोल सकते हैं रोग भ्रम, यानी कि इसमें व्यक्ति को एक प्रकार का भ्रम हो जाता है कि हमेशा ही वह अस्वस्थ है, यानी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंता की भावना बनी रहती है, तो रोग भ्रम बोल सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोटेंशन। स्पेलिंग देखेंगे HYPOTENSION। हाइपोटेंशन मीन्स एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि अल्प रक्तचाप जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ओके, अल्प रक्तचाप मीन्स हाइपोटेंशन। इन दोनों में अंतर समझेंगे, ये दोनों ही वर्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप। याद रखना है, उच्च रक्तचाप जब होगा तो हाइपरटेंशन, एंड लो ब्लड प्रेशर होगा तो हाइपोटेंशन। इन दोनों में अंतर ध्यान। कभी कभी हमें पता होता है लेकिन हम क्या करके आते हैं एग्जाम में, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन की जगह हम हाइपर कर देंगे और हाई ब्लड प्रेशर में हम हाइपोटेंशन करके चले जाते हैं, तो ध्यान से इसे समझना है। ठीक है, तो ये हो गया उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाइपरटेंशन। एंड लास्ट वर्ड देखेंगे एगोनोस्टिसिज्म। ओके, एगोनोस्टिसिज्म मीन्स होता है स्केप्टिसिज्म अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के बारे में संदेह। ठीक है, संदेह करना या इस ईश्वर की सत्ता में संदेह करना कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, इसमें संदेह होता है, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावना को जिसमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह किया जाता है उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। ओके,
आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल आप जारी रखिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम डेट चुनाव के बाद बिल्कुल आपका एग्ज़ाम डेट आएगा 2 से 3 महीने में। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसको दोबारा तिबारा जितनी अधिक बार आप हो सके अपने सिलेबस को जो है आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? कि कोई भी पोर्शन आपका ना छूटा रहे। अगर आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें, ठीक है? और जो पोर्शन आपको लग रहा है वीक है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको वोकैब पे देना है। वोकैब में आपका 1 वर्ड भी शामिल है, ठीक है? स्पेलिंग एरर हुआ, ठीक है? मीनिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो आप उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो उम्मीद है आप सफल होंगे और वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और कुछ आपके जो सुझाव हैं या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।